अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट बार फिर से आपके समीप आते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं खुदावंद। प्रभु पिता, हमसे बातचीत करें। आपकी जो इच्छाएं हैं अपने नौजवान भाइयों से, बच्चों से आप बातचीत करना चाहते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी का पिता, अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि तेरे लोग नाश ना हो परंतु सब आनंद जीवन पाए। उस आनंद जीवन के लिए प्रभु आप स्वर्ग से अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो हम सभी के लिए अपनी जान देकर हम सभी को शांति और आशीष छुटकारा दिया। और आज जब आपने इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह आप आए, 3.5 साल सेवकाई किए राजा, और प्रभु जी आपने वही बोझ, वही दर्द अपने बच्चों को दे के गए कि जो काम, जो बोझ आपका था आत्मा बचाने का, वो काम होगा। प्रभु आज हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। आपने हमें चुना है और हम इस जिम्मेदारी को समझने पाएँ, जानने पाएँ, आत्मा के साथ आपकी सेवा करने पाएँ। इसीलिए हम यीशु अगुवाई सहायता करें, अपने दास के होठों को अपनी आखिरी से पवित्र शुद्ध करें पिता, हमारे आँखों को ज्योतिमय करें, हमारी सहायता करें यीशु के नाम से, आमीन। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम परमेश्वर ने जो हमें चुना है बहुत महत्वपूर्ण है, आमीन। प्रभु के वचन में एकदम साधारण से मतलब एक कायदे से बैठे सब कोई और अपने कलाम को, मतलब बाइबल को लेकर अपने भारत देश का जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, या देश का जो भी अधिकारी हैं, जो एक पिता के रूप में मतलब सौंपे गए हैं, उनकी इच्छाएं क्या होती है, हमारे देश के लोग कैसे रहे। घर का मुखिया माता पिता होता है, वो चाहते हैं कि हमारा परिवार कैसे रहे। भाई आप ही लोग से पूछ रहा हूँ, जवाब करोगे तुम? अच्छा रहे। एक आदमी जो बाइबल पढ़ेगा इधर पास में आ जाओ, तो अपने बच्चे हो। कितने बच्चे, सबके पास बच्चे हैं कि नहीं? अभी नहीं है। ये पर हो जाएंगे आने वाले समय में, है ना, जिसके पास खुशी रहे, आनंदित रहे। अगर पिता को कोई बड़ी कीमत भी चुकानी पड़े तो वो भी तैयार रहता है, पता है किस लिए? उसके बच्चे अच्छे रहे, खुशी रहे, आमीन। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, और मैं चाहूँगा कि मतलब हम लोग चाहेंगे कि हम सभी वो चीज़ को हम लोग महसूस कर सकते हैं कि सभी ये चाहता है कि हमारे देश के सभी नागरिक आशीषित रहें, खुश रहें। कोई नहीं चाहता कि हमारे देश के लोग गरीबी में रहें, बीमारी में रहें, समस्या में रहें। कोई भी नेता या कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, है ना। वो अपनी जगह पे अच्छा से काम करना चाहेगा और करता है, हालेलुया। पर मेरा जो मेन उद्देश्य है, जो टॉपिक है कि आज परमेश्वर जो स्वर्ग से देखा पृथ्वी पर, उसके लोग कैसे दिखाई दिए उसको। अगर हम आप शुरुआत से अगर ध्यान दें तो परमेश्वर ने सबसे सुंदर सृष्टि किसको बनाया? मनुष्य को। किसको बनाया? आदम को। मनुष्य को बनाया। बोलो, मनुष्य को बनाया। मनुष्य को। उसको बोलने का, हंसने का, चलने का, सब चीज का उसके पास टैलेंट डाला, अधिकार रखा, उसको अधिकार दिया, आमीन आमीन। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका बेटा, जिसको बहुमोल, जिसको सुंदर, जिसको कीमती, जिसको बड़ा आशीषित बनाया, वो नहीं चाहता कि वो बेटे समस्या और तकलीफ में रहे। परंतु अगर किसी को तकलीफ है तो एक को तकलीफ है, उसको हम आप सभी जानते हैं, इब्लीस को, शैतान, है ना। और उसी ने सारा काम किया जो आज मनुष्य बीमारी, समस्या, बीमारी, कलेश में तड़प रहा है और समस्या में, हालेलुया। उन सभी जो लोग बीमारी, समस्या, अंधियारे में, समस्या में दबे हुए हैं, उन सभी को स्वतंत्र करने के लिए कौन आया? यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आया ताकि लोग अंधियारे से कहाँ जाएं, कहाँ पर आए? ज्योति में। ज्योति में आए। अंधियारे से कहाँ पे आए? ज्योति में आए, प्रकाश में आए, जीवन को पाए। और यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आने का मतलब है, स्वर्ग आज लोग जाने के लिए तड़पता है। कितने मन्नतें मांगता है, कितने बढ़िया काम करता है, कितने भला काम करना है, कितना दान 10वां हिस्सा देता है, कितना भले काम करता है वो, ताकि क्या पहुंच जाए वो स्वर्ग। हर एक कीमत चुकाने के लिए तैयार है स्वर्ग पाने के लिए। परंतु बाइबल बताती है कि वो हम सबको स्वर्ग ले जाने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर आए, उस दलदल और नरक से निकालने के लिए स्वर्ग छोड़कर आए। कोई स्वर्ग पहुंच जाएगा तो आना नहीं चाहेगा,
पर वो हमको आपको बचाने के लिए है। और कौन आ सकता है? अगर आपका पड़ोसी अच्छा पैसा कमा रहा है विदेश में जाकर, प्रदेश में जाकर, तो आप कब आपके बारे में कभी सोचेगा? आपका पिता होगा, बड़ा भाई होगा, हाँ, तो वो सोचेगा कि मैं अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने परिवारों को क्या करूं, अच्छा खिलाऊं, अच्छा पहनाऊं, या उनको अपने उस स्थान पर लेकर आऊं जहां पर मैं हूं, है ना। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने ही करते हैं। तो ये प्रभु परमेश्वर जो हमसे आपसे प्यार करता है, जो अपनी स्वरूप अपनी समानता बनाया, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया और वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया ताकि हम आप उस पिता के साथ जाकर बैठे और उसका आनंद उठाएं इसके साथ। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते तो प्रभु यीशु मसीह गली में, मोहल्ले में, तमाम जगहों में जाकर और विशेष करके दुआ प्रार्थना करके लोगों को जीवन देने के लिए, लोगों को छुटकारा देने के लिए, प्रभु का सुसमाचार बताने के लिए हमेशा तैयार रहता है और वो यीशु से सेवा करता था। आमीन। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज संसार में अगर हम आप दृष्टि करें तो संसार में कौन व्यक्ति आनंदित है? अगर इसका उसको क्या बोलते हैं, सर्च किया जाए, क्या बोलते हैं इसको? बेशक वो अच्छे होंगे, बेशक हेल्थी होंगे, बेशक वो बिल्डिंग में रहते होंगे, परंतु उनके अंदर एक तकलीफ है जो शायद कोई नहीं है, और वो तकलीफ से निकालने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह है ना। और प्रभु परमेश्वर ने जब यीशु मसीह आया तो आज मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा किया 3.5 साल, यीशु मसीह ने क्या बोला? सेवा करते हो अपने चेलों को, जो मैंने किया है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। इसका मतलब है कि हमको आपको काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना और आदम को आदम की वाटिका में काम करने के लिए रखा था। और लूका रचित सुसमाचार में मत्ती रचित सुसमाचार में क्या नाम है दिया गया है। यीशु मसीह ने उसमें बोला है कि जैसे मैं तुम्हें तमाम दुर्बलताओं पे, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार देता हूँ, जैसे मैंने सेवा किया उस प्रकार से जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। अर्थात एक सेवा के रूप में परमेश्वर के राज्य को कार्य करने के लिए क्या किया है, हमको आपको अलग किया है। आमीन। आज आपको पता है शैतान आपके किस चीज़ से जलन है? शैतान आपसे क्यों जलता है? क्या बताओ, जवाब क्या है? अच्छा काम करने से। और एक मैं नहीं सीखा था, सिखाया हूँ कई बार। सवाल है, परमेश्वर ने आदम को क्या बोला? मैं इसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में क्या करूँगा? एक मनुष्य बनाऊंगा। अर्थात किसको? मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा। और उसने क्या किया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में क्या किया? आदम को बनाया। और उसके बाद क्या किया? उसके अंदर जीवन के सांस को फूंका। और उसके बाद क्या किया? उसके साथ संगत वो जीवित प्राणी बन गया। और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। कौन सी आशीष दी? तुम फूलो फलो और पृथ्वी में क्या करो? फैल जाओ। पहली चीज, परमेश्वर ने जब अपने स्वरूप पर समानता बनाया तभी शैतान को क्या हो गया? तकलीफ हो गया भाई, उसको दिक्कत हो गया। एक तो मैं परमेश्वर के सामने खड़ा ही नहीं हो पाता था, दूसरा एक और परमेश्वर था। किसके समान में था आदम? परमेश्वर के समान। किसकी समानता में था? परमेश्वर के समान। अगर आपका दुश्मन है और आप अकेले, गांव में बोलते बाड़ा, अगर अकेले हो, शैतान हंसेगा, अरे यार अकेला ही क्या कर सकता है। अगर आपके 7, 8, 10 बच्चे पैदा हो जाएं, बेटे ही हो जाएं, तो क्या होगा? उसका दिमाग फंस जाएगा, ये क्या होगा? अब तो उससे मैं टक्कर भी नहीं ले सकता, है ना। अब तो हर एक जगह भैया आपका बच्चा कैसा होगा? आप ही के समान होगा ना, आप ही की तरह होगा ना। वो वही बोली, वही भाषा, वही सब कुछ उसके पास होगा। अब जो आपका दुश्मन है वो आपके बच्चे का दुश्मन है। आपका बच्चा भी जानेगा भाई मेरा दुश्मन कौन है, तो आपके दुश्मन से आपका बच्चा क्या रहेगा? सतर्क रहेगा और हमेशा तैयार रहेगा उससे निपटने के लिए भी, है ना। तो शैतान भी ये चीज को देखा कि बाप रे बाप, परमेश्वर से तो मैं निपट नहीं सकता था। अब उसने अपने स्वरूप अपनी समानता बनाया। उसके बाद क्या बोला? तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब भैया पृथ्वी में तो मैं स्वर्ग से पहले से ही फेंक दिया गया था। अब मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा जगह कहाँ है? मैं किसके पास जाऊँगा? कहाँ रहूँगा? मेरा स्थान कहीं नहीं है। शैतान ने पता है उनकी पवित्रता, उनकी धार्मिकता, उनके अंदर जो सच्चाई थी, उसको भस्म करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए शैतान ने क्या कर दिया? चालाकी। अगर शैतान अगर आपसे जलता है तो एक ही चीज से जलता है, आपकी पवित्रता से, आपकी धार्मिकता से।
परमेश्वर के पुत्र के समान आप जीवन न जियो, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर के पुत्र के समान अगर आप खड़े होते हो तो शैतान के अंदर आग लग जाए। समझ में आ रहा है? यस। आप आराधना करो, कोई टेंशन नहीं है शैतान को। बाइबिल पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। पर पवित्र जीवन मत जियो। अगर पवित्र जीवन तुम जीवन जी रहे हो तो शैतान को क्या लग जाएगा? आग लग जाएगी। आदम के पास, हवा के पास आया, शैतान क्या बोला? यदि तू इस फल को खाएगा तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, है ना? और उसके चक्कर में वो फल को खा लिया और क्या हुआ? वो पूरी रीत से परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, वो अपवित्रता में हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया। अब उसके पास वो पावर नहीं, उसके पास वो सामर्थ्य नहीं। शैतान चाहे यहाँ बैठे, चाहे शैतान यहाँ घुस जाए। क्यों? मत चालू करो। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर से वो दूर हो चुका है, परमेश्वर से वो अलग हो चुका है। अगर शैतान डरता है तो आपकी पवित्रता से डरता है, और परमेश्वर अगर आपके अंदर रहता है तो आपकी धार्मिकता और पवित्रता के द्वारा रहता है। प्रभु ने यशायाह की पुस्तक में क्या बोला? तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे तुमसे तो तुम्हारे अधर्म के कामों के द्वारा मैंने क्या किया हूँ? तुमसे अपना मुंह क्या किया हूँ? मोड़ लिया, छिपा लिया, मुंह इधर कर लिया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, समाज के अंदर पूरा समाज पीड़ित है, पूरा समाज दुखी है, पूरा समाज अपाहिज है, पूरा समाज है। मैं आपको बताऊं, समाज एक कब्रिस्तान के समान है। इसमें दो बातें हैं, ध्यान रखना। कब्रिस्तान के समान का मतलब क्या पता है आपको? जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता वो कब्रिस्तान के समान है, और जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार और जीवन को पा लिया वही जीवित है। हालेलुया। और यीशु मसीह कब्रिस्तान के अंदर जीवन देने के लिए आया है। सूखी हड्डियों की तरह ही आपने सुना है। यस। परमेश्वर के दास गया वहां पर, क्या बोला? उन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी किया, सामर्थ आया, ताकत आया, बल आया, जीवन उसमें आ गया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया और हम सभी के लिए पाप बलिदान के लिए अपने आप को दे दिया, और हम सब कब्र के समान थे, कब्र में थे। जैसे मुर्दा गल जाता है, सड़ जाता है, मर जाता है ना, वैसे ही हमारा आपका जीवन होता। आमीन। आज मेरे प्रिय, पता है आपके द्वारा परमेश्वर आपको चुना है, आपके द्वारा एक बड़ी आशा के साथ आपका इंतजार कर रहा है उसके काम करने के। आपको तो बचाया ही बचाया है, पर प्रभु यीशु मसीह आज आपके द्वारा काम करना चाहता है। मैं थोड़ा सा एक वचन निकालना चाहता हूँ। यशायाह क्या नाम है, रोमियो की किताब निकालेंगे हम लोग, 8 अध्याय निकालेंगे, उसका 19 पद पढ़ेंगे थोड़ा सा की किताब, 8 अध्याय उसका 19 पद थोड़ा पढ़ेंगे। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी हुई दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। सृष्टि, समाज, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका देश, आपका समाज बड़ी आशा के साथ, अब पहली चीज परमेश्वर का सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से क्या कर रही है? परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की क्या कर रहा है? और शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के पुत्र के समान जीवन जिए। आज अगर आप समाज को आजाद कर सकते हो तो कैसे आजाद करोगे? अगर आज लोगों को जीवन दे सकते हो तो कैसे जीवन दोगे? सृष्टि को स्वतंत्र कर सकते हो तो कैसे स्वतंत्र करोगे? जब तक आप परमेश्वर के पुत्र के समान अपने आप को नहीं बनाते, पवित्रता का जीवन अपने जीवन को नहीं करते, उसकी धार्मिकता का जीवन अपने जीवन में नहीं लेते, पवित्रता को आप ओढ़ नहीं लेते, तब तक ध्यान रखना आपके द्वारा कोई स्वतंत्रता नहीं होने वाला है। यहाँ पर प्रभु आपसे क्या कहना चाह रहा है? इसको पढ़िए, दोबारा पढ़िए। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी हाँ, दृष्टि से परमेश्वर के
पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। किसका प्रकट होने की क्या कर रही है? बाट जोड़ रही है। क्यों बाट जोड़ रही भाई? क्या कारण है बाट जोड़ने का? क्या समाज में लोग नहीं है? मैं आपको बताऊं, मसीह लोगों से ज्यादा भक्ति करने वाले हैं। 4 बजे उठकर नंगे पांव जाकर भक्ति करने वाले आज अन्य जाति हैं, पर भक्ति करते तो हैं, बाद में शक्ति भी करते हैं। वो किसी को छुटकारा नहीं दे सकते, वो किसी को जीवन नहीं दे सकते, किसी को उद्धार नहीं करा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बच्चों के अंदर एक चाह, एक उसकी इच्छा थी, एक उसकी वो चाह है कि जो मैंने काम किया है मुझसे बड़े बड़े मेरे बेटे और बेटियां का। प्रभु यीशु मसीह जब झील में, जब यीशु मसीह सो रहा था, जब उसके चेले जाकर उसको जगाते, प्रभु प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, यीशु मसीह क्या आनंदित हुआ होगा? वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह दुखी हुआ और वहां पर कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों दुखी हुआ था? क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूं ये काम तुम कर सकते हो। यीशु मसीह ने डांटा, आंधी और पानी शांत हो जा, वहां पर ठहर गया, शांत हो गया। पर यीशु मसीह चाहता तो उसके बच्चे वो काम। हालेलुया। आज उनके बच्चों का जो ध्यान था वो कहीं और था। यीशु मसीह चाहता कि आपका ध्यान उसकी ओर हो। यीशु मसीह कहता है, जो मैं पिता से सुनता हूं वही मैं बोलता हूं, जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। क्यों बोल रहे यीशु मसीह ये बातें? है ना? आज प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही है। आज परमेश्वर का आत्मा रो रहा है लोगों के जीवन में पवित्रता और धार्मिकता के साथ वास करने के लिए, लोगों के जीवन तक जाने के लिए, लोगों को स्वतंत्र करने के लिए, लोगों को आजाद करने के लिए, लोगों को जीवन देने के लिए। आमीन। यीशु मसीह कहता है, जो जल इसमें से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। आज लोग कौन सा जीवन जल पी रहे हैं? आज का जो जीवन है, मेरे प्रिय, प्रभु का वचन यहाँ पर, खुदा का वचन कहता है कि जब तक उसके पुत्र के समान अपने आप को नहीं प्रकट करते, तब तक कोई भी जीवन आप सुरक्षित नहीं कर सकते, स्वतंत्र नहीं कर सकते। आगे आगे क्या लिखा हुआ, पढ़िएगा थोड़ा। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, हाँ, पर अधीन करने वाले की ओर से, हाँ, व्यर्थ के अधीन इस आशा से की गई, हाँ, कि सृष्टि की आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्या पाकर? छुटकारा पाकर, स्वतंत्रता की महिमा की, है ना? हाँ। तो परमेश्वर की संतानों की स्वतंत्रता की महिमा की प्राप्त करेगी। कौन छुड़ाएगा? कौन छुटकारा देगा? कौन स्वतंत्र करेगा? मेरे प्रिय, हम चर्च के अंदर कितना सुंदर आराधना करते हैं, कितना आज्ञाकारिता में काम करते हैं। इससे बढ़कर आपका जो जीवन हो परमेश्वर के पुत्र के समान हो। गाली के बदले गाली नहीं देता था, है ना? बाइबल बताती है, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। पवित्र है, उसका पुत्र के समान। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है सेवक। पुत्र के समान का मतलब क्या है? पुत्र के जैसा अपने आप को बनाना। परमेश्वर पिता ने जब आदम को बनाया है, मेरे प्रिय, पता है, अपने स्वरूप और अपनी समानता बनाया। उसकी समानता कहां से गड़बड़ा गई? अनाज्ञाकारिता के द्वारा। किसके द्वारा? वो आज्ञा को तोड़ा, उसी घड़ी पुत्र का समानता उसके जीवन से चली गई। शैतान उसको देख के नहीं भाग रहा था, अब वो शैतान को देख के भागता। आया ना? आज कितने परमेश्वर के दास दासियों को देखता हूं, भूत उनके अंदर खेलता है। क्यों खेल रहा है शैतान उनके अंदर? कारण यही है कि वो अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं। कारण यही है कि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जी रहे। हालेलुया।
वो परमेश्वर के समान अपने आप को बनाना नहीं चाहते, वो पाप का जीवन ही जी रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे का वचन थोड़ा देखेंगे, पढ़िएगा भैया। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हाँ। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का फल पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं। बस बस, आगे हम थोड़ा, मैं चाहूंगा कि पढ़ने के लिए क्या नाम है, कुलुसियों की किताब निकालेंगे, एक अध्याय। आज पौलुस एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं, उसका 24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाया हूँ, हाँ। और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलिसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। फिर से पढ़िएगा। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलिसिया के लिए एचकेल की पुस्तक 22 अध्याय उसका 30 पद पढ़िए। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निर्मित नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। हालेलुया। देखो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे स्वतंत्र किया, मैंने तुझे आजाद किया, परंतु क्या हुआ है, आज तेरा बाड़ा क्या हुआ है, टूट गया है। बाड़ा मतलब समझ रहे हो? बाड़ा, आप जब आपके जीवन में जब यीशु आता है, आपके जीवन में जब खुदावन आता है, तो आपको क्या करता है, पाक साफ करता है, पवित्र करता है, शुद्ध करता है। पर पता क्या होता है, शैतान आता है आपके पवित्रता को, आपकी धार्मिकता को, आपके ऊपर जो चारों तरफ उसका जो बाड़ा है, क्या करता है, शैतान तोड़ता है और आपके उस पवित्रता में धावा करता है। जब आपकी पवित्रता जब टूट जाती है, जब आपका बाड़ा टूट जाता है, तब आप एक अपाहिज हो जाते हैं। पर एक चीज और परमेश्वर यहाँ पर हमें मौका दे रहा है। परमेश्वर कहता है मैंने बाड़े को मैंने देखा, ऐसा मतलब लिखा हुआ है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। मतलब कि आप अपने जीवन को, अपने चरित्र को क्या करो, जोर से बोलो, क्या करो, अपने जीवन को सुधारो। आज क्या हमारे जीवन में जो महिमा लेकर चल रहा था, जो पवित्रता, जो धार्मिकता, अभी कल परसों उस दिन हम लोग आए थे, राजेश यहाँ बैठे हुए थे, मैं, राजेश, कई लोग बैठे हुए थे। तो एक बहन आई थी यहाँ पर, तो इन्होंने कई लोग का नाम लिया कि हम 2-3 लोग गए थे उसके घर पे, तो लोटा में उसका खून टपक रहा और वहां पर कई तांत्रिक लगे हुए थे, कई तांत्रिक ऐसे लगे हुए थे और उस बहन को चंगाई नहीं दे पा रहे थे। और इनके अंदर पवित्रता इतनी भरी और ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, आत्मा में बहुत गुस्सा हो रहे और ये चाह रहे कि कब ये हटे और इनको मैं चंगाई दूं। मन से भरे हुए ये लोग। उसके बाद क्या होता है, ये लोग नहीं बर्दाश्त किए। उसके बाद क्या बोले, अंकल जी आप साइड हटो 2 मिनट के लिए। वो साइड हटे और ये लोग प्रार्थना किया, तुरंत उसके नाक से खून आना बंद हो गया। पूरा जो सामान लिए थे वो पूरा भर जाता था खून। उसके बाद फेंक कर आते थे नाली में, फिर उसके सामने खून लगाते थे, वो मतलब वो बर्तन लगाते थे ताकि उसका खून उसमें टपके। पर आज मेरे प्रिय, वही अभिषेक, वही सामर्थ, वही पवित्रता को लेकर चलने की जरूरत है। कोई बीमार अगर आपके सामने आ जाए तो आपको ये ना, कौन है जो इसको चंगा करेगा, आपको कौन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ, जब आप अभिषेक और सामर्थ से भरे, पवित्रता में भरे, तो आप कहाँ जाएगा उसके ऊपर और वो चंगा हो जाएगा। आमीन। आज जो सृष्टि करा रही है, आज जो औरत करा रही थी, जो रो रही थी, आप उसको स्वतंत्र करने के लिए तैयार हुए थे। पर आज आपका बाड़ा जब टूट गया तो क्या करोगे आप, उस बाड़े को बोलो सुधारना है। आमीन। अगर मेरा प्रार्थना का जीवन गड़बड़ हो गया, उस प्रार्थना के जीवन को सही करना। मेरा बाबिल का जीवन नहीं सही था, मैं बाबिल का जीवन अब सही करूंगा, मेरा बाड़ा टूट चुका है।
मेरी प्रार्थना 2 समय 3 समय तो मेरी प्रार्थना हो चुकी है, मैं प्रार्थना को सही करूँगा। मेरा बाइबल पढ़ने का अध्याय 5 अध्याय था, 10 अध्याय था, अब नहीं पढ़ रहा हूँ कि बाड़ा टूटा हुआ, मैं इस बाड़े को सुधारूंगा। यहाँ पर वही चित्त प्रभु कह रहे, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। अपने अंदर जो कमियां हैं, जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, उनको क्या करना है? पकड़ लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन को, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है आगे 31 में क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया, उन पे क्रोध भड़काया और अपनी जलजलाहट की अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। और मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। मैंने उनकी चाल, जो बाड़े को नहीं सुधारना चाहा, जो अपने जीवन को नहीं सही करना चाहा, मैंने क्या किया? उनकी चाल उन्हीं के सर पर पटक दिया, उन्हीं के ऊपर लौटा दिया। आगे परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रिय, आज प्रभु हमसे आपसे क्या कहना चाहता है? हम अपने जीवन को क्या करें? अपने बाड़े को क्या करें? सुधार लें, अपने जीवन को सही कर लें, अपने आप को हम सही करें, ताकि परमेश्वर की इच्छाएं क्या है, परमेश्वर की तमन्ना क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है आज हमारे आपके जीवन में। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके योग बनाएं। आज पतरस, यूहन्ना, याकूब और ये जितने भी चेले थे, और आज भी हमारे बीच में परमेश्वर ने बहुत ऐसे लोगों को दिया है जो परमेश्वर, मेरे प्रिय, आज परमेश्वर के स्वरूप का, परमेश्वर के पुत्र के समान वो जीवन और जी रहे हैं। आमीन। और आज हमको आपको परमेश्वर आवाज दे रहा है, बातें कर रहा है कि अपने बाड़े को क्या करें? हम सुधार लें। हालेलुया, आमीन। अच्छा, कुत्ता को कितने लोग देखा है? बाड़े को सुधारना है। हमारा जीवन कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे सही नहीं है, कहाँ पर परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से छीन रही है। ऐसा ना हो कि हमारा परमेश्वर हमारी चाल के अनुसार हमारे ऊपर उस सारी चीज़ों को पलट दे। ऐसा ना हो कि हमसे वो मुंह छुपा ले, ऐसा ना हो कि हमसे वो भड़क जाए। आज हमारे जीवन में अवसर है, मौका है। हालेलुया। बाइबल बताती है, एक मालिक जब अपने सेवक को छोड़कर जाता है, अब वो किस घड़ी आएगा सेवक को नहीं पता है। अगर सेवक को सोते हुए पाया तो क्या करेगा वो? क्रोध करेगा, उसको निकाल भी सकता है ना? पर मेरे प्रिय, आज हम आप सोए नहीं, जाग जाए। हालेलुया, हम आप जागे था, तभी परमेश्वर की महिमा, तभी खुदा का राज फैलेगा। हालेलुया। हमारा यीशु जब आए तो मैं जागता नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की प्रभु सबको आशीष दे। आइए छोटा सा दुआ करेंगे। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने भी आपके भक्तगण, आपके दास यहाँ पर हैं प्रभु, मैं सबको तेरे हवाले करता हूँ। मेरा मैं आशीर्वाद मांगता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर कि प्रभु आज मेरा जीवन से तू चाहता है कि तुझे महिमा मिले, मेरे जीवन से तू चाहता है कि प्रभु तुझे आदर मिले। खुदावन मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ। आशीर्वाद मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन।